Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 2nd English Literature online classes. In this video, we discuss about Rabi Ben Ezra composed by Robert Browning. In previous video, we discussed about a few stanzas of his poem, and in this video, we discuss the next stanza. That is the 8th stanza of this poem. ये इस पोएम का 8th स्टैंजा है। जैसे कि हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, रबी बेन इज़रा जो एक 12th सेंचुरी के स्कॉलर थे, एक विद्वान थे, वो क्या है इस पोएम के स्पीकर हैं और वो क्या बताते हैं, जो हमारे पहले के जो स्टैंजा थे उसमें हमने देखा था, वो बताते हैं कि जो मनुष्य है, मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है वो बेटर देन है लोअर क्रिएचर से, मतलब अदर क्रिएचर से जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, ज़्यादा सुपीरियर है। उसको क्या है, गॉड ने अपने ज़्यादा नियर बनाया है। जो गॉड ने उसको क्या है, ज़्यादा पावर्स दी हैं, मतलब गिफ्ट्स करने के लिए, गिफ्ट को रिसीव करने के लिए, उसको वापस देने के लिए, मतलब कि कई ऐसी पावर्स हैं जो अदर क्रिएचर्स के पास ना होकर ह्यूमन बीइंग को दी गई है, ह्यूमन बीइंग को अवेलेबल की गई है, ताकि वो क्या है उनसे ज़्यादा अच्छा बन सके। और वो कहते हैं कि क्या सिर्फ अपने मन को संतुष्ट करना ही ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है। ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए, ह्यूमन बीइंग शुड मतलब कि क्या करना चाहिए, फिक्स ऑन एंड डिज़ायर, और क्या है अपनी डिज़ायर्स को, अपनी होप्स को क्या है हाई रखना चाहिए, ताकि क्या है वो अदर जो क्रिएचर्स हैं उससे ज़्यादा सुपीरियर शो हो सके। तो वो कहते हैं कि हमें क्या है खुश होना चाहिए, क्योंकि हम क्या है गॉड के सबसे पास हैं। गॉड ने हमें क्या है अपने जैसा बनाया है, हमें क्या है गॉड जैसा बनाया है, ताकि हम क्या है लोग, मतलब कि अदर जो क्रिएचर्स हैं जो ऐसा नहीं कर सकते उनको उनकी हेल्प कर सके, उनको गिफ्ट्स दे सके। उसके बाद देखा था कि जो बेन इज़रा है वो क्या कहते हैं, बेन इज़रा कहते हैं कि मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अपने, मतलब कि सिर्फ अपनी बॉडी को ही संतुष्ट करना सिर्फ हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, बल्कि क्या है अपनी आत्मा को संतुष्ट किया जाए। ऐसा नहीं है जो भी हमें मिल गया उसमें सेटिस्फाई नहीं करना है, हमें सर्टिफिकेशन नहीं रखना है। सेटिस्फिकेशन मतलब कि हमें क्या है, जो हमें मिल गया उसी में संतुष्ट नहीं रहना है, बल्कि हमें क्या है आगे बढ़ते रहना है, अपनी जो डिज़ायर्स हैं उसको बढ़ाते जाना है, ताकि क्या है उन डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते रहें, हार्डवर्क करते रहें। तो वो क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको अपनी लाइफ में क्या डिज़ायर्स रखनी ही चाहिए। अपनी डिज़ायर्स होंगी तो ही क्या है वर्क, जो भी लाइफ है वो क्या है मीनिंगफुल होगी, नहीं तो हमारी जो लाइफ है वो किन की तरह बन जाएगी, जो एनिमल्स हैं उनके जैसे ही बन जाएगी। मतलब एनिमल्स और हमारे बीच में क्या सिर्फ यही फ़र्क है, जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए ही जीते हैं, सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो खाने के लिए नहीं जीता है। अकॉर्डिंग टू रबी बेन इज़रा देयर इज नो लाइफ विद ओनली द फीस्ट, मतलब कि सिर्फ खाने के लिए ही जीना जो लाइफ नहीं है। लाइफ का जो सच्ची जो हम कह सकते हैं इंजॉय है वो किस में है, अपनी जो मन है, अपना जो मतलब आत्मा है उसको संतुष्ट करना, उसकी संतुष्टि जाना। और जो हमारी संतुष्टि है, हम जानते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग का जो नेचर होता है वो असंतुष्टि वाला होता है, लेकिन अगर जो मैन है वो संतुष्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, लोएस्ट जो लो स्पीसीज हैं जो लो जातियाँ हैं, मतलब कि कह सकते हैं निम्न वर्ग की जो जातियाँ हैं उनके जैसा बन जाता है। जैसे कि इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स एंड अदर जो भी क्रिएचर्स हैं, जो क्या है अपनी जो फीलिंग्स है उसको शो नहीं कर पाते, अपना कोई एम डिसाइड नहीं कर पाते, वो सिर्फ क्या है जो भगवान उन्हें देता है उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं। जबकि जो ह्यूमन बीइंग है उसका नेचर उससे अलग है, और ह्यूमन बीइंग को ऐसा ही नेचर अपना रखना चाहिए। तो बात करते हैं आज के जो स्टैंजा है। आज के जो स्टैंजा में जो पॉइंट है वो क्या बताया, जो रबी बेन इज़रा है वो क्या बताएंगे कि जो अपनी आत्मा से ज़्यादा अपने शरीर को, मतलब कि अपनी सोल से ज़्यादा अपनी बॉडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, वो क्या है एक एनिमल ही है। मतलब कि अगर हम अपनी बॉडी को ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं देन द सोल, हमारी आत्मा से, मतलब कि हम क्या है बॉडी को तो प्योर कर देते हैं, मतलब नहा के, मतलब कैसे भी मेकअप वगैरह से, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को ही सिर्फ संवारने में लगे रहते हैं, सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या रहता है, पाप रहता है, और हमारे मन में क्या है
मतलब झूठ फरेब या इस तरीके की जो हम कह सकते हैं फीलिंग्स रहती हैं, और हमारे जो सीक्रेट है, हमारी जो आत्मा है वो क्या रहती है, अशुद्ध रहती है, इम्प्योर रहती है, तो वो क्या है, हम भी क्या रहते हैं, एनिमल्स की तरह ही रहते हैं। उसके बाद ये बात करेगा कि जो हमारी जो आत्मा है वो कम काम करती है, हमारे हाथ पैर जो है वो ज़्यादा काम करते हैं। अगर हमारे हाथ पैर, जैसे कि हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ हमें क्या है, अपना काम करना है और बस यही हमारा एम है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, जो हमारी स्पिरिट है वो क्या है, हमारे शरीर से निकल जाने के बाद हमारे शरीर जो है, जो हमारी बॉडी है वो किसी काम की नहीं रहती है। उसमें अगर सोल है, उसमें अगर स्पिरिट है तो ही वो क्या है, मतलब कि अब उसमें लाइफ है, नहीं तो जो बॉडी है वो क्या है, मतलब हम कह सकते हैं एक राख का पुतला कह सकते हैं, मिट्टी का पुतला कह सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी है, सिर्फ अपनी बॉडी को बेस्ट नहीं बनाना चाहिए, अपनी बॉडी को अच्छा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपनी जो स्पिरिट है, अपनी जो सोल है उसको भी प्योर बनाना चाहिए, उसको भी सुपीरियर करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आपका एक सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट इट, हम इसे रीड करेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। What is he but a virtue whose flesh has soul to suit, whose spirit works legs, arms and legs one play, to man's purpose this test, thy body at its best, how far can that project thy soul on its lone way। अब क्या कहता है इसमें, What is he but a brute, कि क्या वह होगा, क्या होगा। ब्रूट का मतलब हम एनिमल से ले सकते हैं, ब्रूट का मतलब हम एनिमल से ले सकते हैं कि क्या वह एनिमल होगा whose flesh had soul to suit, जो क्या है अपना मांस, फ्लैश का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पर, फ्लैश का मीनिंग हम बॉडी से लेंगे कि जो जिसकी बॉडी हैज सोल टू सूट, सोल मतलब कि आत्मा, मतलब उसकी जो आत्मा है वो क्या है, बॉडी से ज्यादा क्या करती है, बॉडी के मतलब कि जो ऐसा पर्सन है जो अपनी आत्मा से ज्यादा अपनी बॉडी को सूट करता है, अपनी बॉडी से प्यार करता है, वो क्या है, एक एनिमल की तरह है, वो मतलब कि मनुष्य नहीं है, वो क्या रहेगा, एक एनिमल, एक जानवर रहेगा। Whose spirit works, जो उसकी जो आत्मा है काम करती है, लेग्स आर्म्स एंड लेग्स वॉन्ट प्ले, जबकि जो उसकी मतलब कि हम कह सकते हैं जो उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी के पार्ट्स से ज़्यादा प्ले करता है, मतलब कि अपनी बॉडी के पार्ट्स को ज़्यादा संवारने में, ज़्यादा साफ सफाई रखने में, या हम कह सकते हैं उसी को सुंदर बनाने में लगा रहता है, लेसर देन द स्पिरिट, जबकि आत्मा को क्या है वो लेस मानता है, आत्मा को क्या है वो प्रेम नहीं करता है, अपनी आत्मा को तो क्या है सुधारने की कोशिश नहीं करता है, सिर्फ क्या है लेग्स और जो अपनी आर्म्स है मतलब कि अपनी बॉडी है उससे खेलता है, उससे ही क्या करता है, प्रेम करता है, लव करता है। टू मैन पर्पस दिस टेस्ट, जो मैन है उसको क्या है इस पर्पस से टेस्ट करना चाहिए, द बॉडी एट इट्स बेस्ट, कि सिर्फ अपनी बॉडी को ही उसके बेस्ट रूप में मत लाओ, मतलब कि जो बॉडी है उसी को ही सिर्फ श्रेष्ठ मत बनाओ, मतलब कि जो अपने पार्ट्स हैं, सिर्फ बॉडी पार्ट्स हैं उसी को ही अच्छा मत बनाओ, क्योंकि जो सोल है मतलब कि जो हमारी आत्मा है उसको हमारी जो बॉडी है, आत्मा को बॉडी से क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, हमारी आत्मा को हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है उससे हमारी सोल को ज़्यादा सुपीरियर बनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे और जो जानवर हैं हमारे और जो लो क्रिएचर कह सकते हैं उसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ एक फ़र्क है, उनकी जो आत्मा होती है, उनकी जो आत्मा होती है वो सूट करती है, उनके फ्लैश और सोल टू सूट, मतलब कि उनकी जो आत्मा है वो बॉडी और आत्मा क्या है एक ही बराबर रहती है, उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती, ना तो उनकी आत्मा में कोई फीलिंग होती है ना ही उनकी बॉडी, सिर्फ वो क्या है अपनी बॉडी को केयर करते रहते हैं, मतलब सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। जबकि अगर मनुष्य भी ऐसा करेगा, अगर ह्यूमन बीइंग भी ऐसा करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एनिमल की तरह ही हो जाएगा। हाउ फार कैन दैट प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट के लिए, कौन सा प्रोजेक्ट, अपनी सोल को प्योर करने के लिए,
प्योर द सोल, मतलब अपनी जो आत्मा है उसको प्योर करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, सुपीरियर बनाने के लिए, बहुत ही सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दैट सोल इट्स लॉन्ग वे, कि अपने इस प्रोजेक्ट पर हमें बहुत दूर तक काम करना चाहिए, अच्छे से अच्छी अपनी जो आत्मा है उसको अच्छा बनाना चाहिए। द सोल ऑन इट्स लॉन्ग वे, कि जो आत्मा है वो क्या है, लास्ट में जो अपने जो मतलब कि क्या है अकेले रास्ते पर निकल जाती है। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग की बॉडी से जब आत्मा निकल जाती है तो ह्यूमन बॉडी क्या रह जाती है, यहीं पर रह जाती है। और हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी की जो सोल है वो क्या है, अपने अलग रास्ते पर ही चली जाती है। मतलब हम ये देखते हैं कि स्टैंजा में क्या है, बैन इजरा कहते हैं कि बॉडी और जो सोल है, आत्मा और शरीर है, उसको एक नहीं मानना चाहिए, इक्वल नहीं मानना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए जो हमारी सोल है वो क्या है, हमारी बॉडी से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा सुपीरियर होनी चाहिए, ताकि हम क्या है एनिमल्स से क्या है, हमारे अंदर एनिमल्स और हमारे जो बीच एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के क्या है यही फर्क होता है। जो ह्यूमन बींग है वो क्या है अपनी आत्मा को अच्छा बनाने के लिए ट्राई करता है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा कोई भी ट्राई नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपनी बॉडी से प्यार करते हैं, अपनी बॉडी को ही क्या है, मतलब अपनी उनकी जो डिज़ायर्स है वो क्या होती है, इतनी ही डिज़ायर होती है उनकी कि उन्हें खाना मिल जाए और उनकी बॉडी क्या है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बॉडी के साथ साथ स्पिरिचुअल भी होती है, मतलब आत्मिक, जो उनकी हम कह सकते हैं आत्मिक हो गई या आध्यात्मिक, मतलब कि उनकी जो स्पिरिचुअल जो उनकी रिक्वायर्स हैं, जो उनकी मतलब कि उनकी आत्मिक जो हम कह सकते हैं रिक्वायर जिज्ञासाएं हैं, उनको भी क्या है उसे फुलफिल करना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, व्हाट इज ही बर्थ एब्यूट, कि वह सिर्फ क्या होगा, ब्यूट होगा। इस लाइन का जो मीनिंग है वो हम जब ये पूरा स्टैंडर्ड रीड करेंगे तब ये हमारी जो लाइन है वो पूरी होगी। Whose flesh has soul to suit, कि जिसकी आत्मा, फ्लैश और सोल मतलब कि आत्मा और जो फ्लैश मतलब बॉडी है वो क्या है आपस में सूट करती है, एक जैसी है, मिलती है। Whose spirit works let arms and legs won't play, और वह सिर्फ क्या है अपने स्पिरिट का जो काम है वो क्या है आर्म्स और लेग्स के साथ ही खेलना है, मतलब कि अपने आर्म्स और लेग्स के साथ ही एंजॉय करना है। तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, एक एनिमल होगा। टू मैन पर्पस दिस टेस्ट, मैन को क्या है पर्पस रखना चाहिए दिस टेस्ट, इस टेस्ट के लिए। कौन से टेस्ट के लिए? अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी जो उसकी सोल है उसको ज़्यादा प्योर बनाने के लिए, उसको ऊंचा बनाने के लिए, उसको ज़्यादा सुपीरियर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना पर्पस, अपनी डिजायर्स है उसको डिसाइड करनी चाहिए। द बॉडी एट इट्स बेस्ट, कि क्या सिर्फ जो बॉडी है उससे बॉडी को बेस्ट यूज करना चाहिए। किस यूज में करना चाहिए? अपनी जो सोल है उसको प्योर बनाने के लिए, उसको शुद्ध बनाने के लिए। How far can that project, कि इस जो प्रोजेक्ट के लिए जो हमारी बॉडी है वो कितना काम कर सकती है, अपना बेस्ट दे सकती है। Thy soul its lone way, मतलब कि जो उनकी जो आत्मा होती है वो क्या है अपने अकेले रास्ते पर निकल जाती है। कब निकल जाती है? जब हमारी डेथ हो जाती है। इसीलिए जो आत्मा है वो क्या है बॉडी से, हमारी बॉडी से सुपीरियर है। तो ये था 8th स्टैंजा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की, जो हमारा 9th स्टैंजा होगा। देखते हैं 9th स्टैंजा। Yet gifts should prove this their use. I own the past profuse. Oh, power each side, perfection every turn. Eyes, ears took in their dole. Brain thistled up the whole. Should note the heart beat once. How good to live and learn. तो यहाँ पर जो बैन इजरा है वो क्या कहते हैं, गेट गिफ्ट शुड प्रूव देयर यूज, कि हमें जो गिफ्ट दिया हुआ है, हमें जो गॉड ने जो गिफ्ट दिया हुआ है उससे हमें क्या है सही प्रयोग, उसका सही जो यूज है उसे उसको प्रूव करना चाहिए। हमने जो उसका यूज किया है उससे हमें क्या है प्रूफ करना चाहिए। आई ओन द पास्ट परफ्यूज, कि मुझे पास्ट में, अब वो अपने पास्ट की बात कर रहा है,
ये जो मुझे पास्ट में मैंने काम किए थे, जो मुझे पास्ट में मैंने अच्छे जो वर्क किए थे, उसी का मुझे क्या है आगे फ्रूट मिलने वाला है। और पावर ईच साइड, परफेक्शन एवरी टर्न, कि मुझे ऐसे भी कई बार मोड़ आए मेरी जिंदगी में, कुछ ऐसे टर्न आए कि हर जो मेरी जिंदगी का जो ऐसे टर्न थे जहां पर मुझे क्या है परफेक्शन मिली, मतलब कि मैंने क्या है निपुणता प्राप्त की। परफेक्शन मतलब कि क्या है निपुणता प्राप्त की थी। ओ पावर ईच साइड, कि ऐसी पावर जो मेरी मतलब कि पास्ट में मुझे मिली थी, हर टर्न पर मैंने क्या है निपुणता ली थी। आईज ईयर्स टुक इन देयर डोल, कि जो मेरी आंखें और जो मेरे कान हैं वो क्या है अपने जो डोल मतलब कि उनके जो वर्क थे उन्होंने किया था। ब्रेन ट्रिजोर ऑफ द होल, जो मेरा ब्रेन है वो क्या है उसमें क्या है बहुत से जो हम कह सकते हैं उतार चढ़ाव हुए थे। शुड नोट द हार्ट बीट वंस, कि सिर्फ मेरा जो हार्ट बीट थी, मेरी जो दिल की धड़कन थी वो सिर्फ एक ही बार नहीं बोली थी। हाउ गुड टू लीव एंड लर्न, कि कैसे अच्छी तरह रहा जाए और सीखा जाए। मतलब कि मेरी जो मतलब कि हम कह सकते हैं मेरी जो लाइफ का जो पर्पस था वो क्या था कि कैसे अपने जो लाइफ है उसको अच्छा बनाया जाए, उसको सुपीरियर बनाया जाए। तो इसमें जो पॉइंट है जो इसमें बैन इजना है वो क्या बताते हैं कि पास्ट में किए हुए जो वर्क है वो हमें क्या है हमारे आगे वाले टाइम में क्या बनाते हैं परफेक्शन देने वाले होते हैं, वही हमारी परफेक्शन जो है वो डिसाइड करते हैं। या गिफ्ट शुड प्रूव देयर यूज, मतलब कि गिफ्ट, अब जो यहाँ पर ये जो गिफ्ट है वो किस गिफ्ट की बात की हुई है, जो हमें जो गॉड है उसने दिया है। गॉड ने हमें क्या दी है यूथ एज, गॉड ने हमें क्या दी है जो यंग एज है वो दी है। और ये यंग एज जो थी, जो बैन इजना क्या कहते हैं, जो यंग एज थी वो क्या थी परफेक्शन वाली थी। एवरी टर्न पर उसने क्या है उसे परफेक्शन दी थी, उसने निपुणता प्राप्त की थी। पास्ट रिफ्यूज, पास्ट अब जो बैन इजना का जो पास्ट था वो क्या था उसकी यंग एज है, क्योंकि अब तो वो क्या हो चुका है ओल्ड हो चुका है। वो कहता है कि पास्ट जो था उसका वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज मतलब कि अच्छे यूज किया था उसने, उसने अपनी जो परफेक्शन थी एवरी टर्न मतलब कि हर मोड़ पर, लाइफ की जो हर मोड़ आया था उसके यूथ एज में, उसके मतलब हम कह सकते हैं बचपन से लेकर जो उसकी युवा अवस्था तक जो भी टर्न आए उसने वहां पर बहुत कुछ सीखा था। उसके आंखों और कानों ने क्या है इन दिए डोल, डोल का मीन्स कह सकते हैं उसका जो वर्क था, डोल का मीन्स मतलब वर्क कह सकते हैं, या अपना जो आईज और ईयर्स है उसने अपना क्या किया था विकास किया था। और उसके जो ब्रेन ने ब्रेन टीजर्ड का मतलब कि जो क्या हम कह सकते हैं टीजर्ड का मीन्स खजाना या एकत्रित करना, संगठित करना हम कह सकते हैं। अप द होल संगठित करना, कि उसके माइंड में क्या था वो जो जो उसे एक्सपीरियंस मिले थे उसको किसने टीजर्ड किया था, ब्रेन ने उसको क्या है इकट्ठा किया था। शुड नोट द हार्ट बीट वंस, और उसकी जो मतलब की लाइफ है उसकी जो हार्ट बीट है उसकी जो मतलब की उसकी जो धड़कन थी वो क्या थी एक बार भी नहीं बोली थी हाउ गुड टू लिव एंड लर्न, कि कैसे जीना है और कैसे सीखना है। एक बार फिर से हम स्टैंजा को देखते हैं। येट गिफ्ट शुड प्रूव देयर यूज, कि जो उसे गिफ्ट मिला था, जो उसे यंग एज मिली थी एज अ गिफ्ट, वो क्या है अपना यूज प्रूव कर रही है। उसने क्या है अपना गिफ्ट जो है उसने अपना पूरा जो गिफ्ट है उसको अच्छे से यूज किया था और अपने गिफ्ट को क्या है प्रूव किया था। कौन सा गिफ्ट, यंग एज का गिफ्ट। आई ओन द पास्ट प्रोड्यूस, वो कहता है कि मैं अपने जो पास्ट था उसको ऑन करता हूँ। ऑन का मीन्स यहाँ पर क्या है प्रेज करना है, कि मैं अपने जो पास्ट था उसके जो प्रिंसिपल्स मैंने यूज किया था उसको लाभदायक मतलब मैंने प्रॉफिट मतलब के लिया था अपने पास्ट से, अपनी यंग एज में जो मैंने अच्छे काम किए थे उसको मैं क्या है बहुत ही अच्छा मानता हूँ। यंग एज में मैंने जो भी वर्क किए थे उसका मुझे कोई पछतावा या नहीं है। ओ पावर ईच साइड, हर तरीके से मतलब कि हर प्रकार से जो मैंने क्या है परफेक्शन ली थी। एवरी टर्न, हर मोड़ पर हर साइड से मैंने क्या है निपुणता प्राप्त की थी। चाहे तो मैंने
गलती की थी, चाहे मैंने अच्छा काम किया था, लेकिन उससे कारण मुझ में क्या था, सुधार आया है। जैसे कि हमने जो पहले के स्टैंजा थे उसमें देखा था कि पैराडॉक्स यूज हुआ था, जिससे हमने 7th स्टैंजा किया था उसमें पैराडॉक्स यूज हुआ था कि जहाँ पर असफलता है वहीं पर जो जीवन है सबसे ज़्यादा सफल मानना है। कैसे सफल मानना है, क्योंकि हमारी डिफीट होती है, हमारी जो हार होती है, वही हमें क्या है, अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करना बताती है कि कहाँ पर गलती हुई है, उसका सुधार करना हमें क्या है, हमारी जो असफलताएं हैं, हमारी जो हम फेलियर होते हैं, फेल होते हैं, हमारी जो फेलियर है वही हमारे अंदर क्या करती है, इम्प्रूव करती है। तो कहता है कि ओ पावर इनसाइड, कि हर तरीके से, हर टर्न पे, हर मोड से मैंने क्या है, निपुणता, परफेक्शन ली है अपनी यंग एज में। आईज ईयर टुक इन देयर डोल, आईज और ईयर्स ने भी क्या है, अपना पूरा जो अपना है, हम कह सकते हैं डोल मतलब कि जो उसको वर्क करना था, उसने जो भी देखा, उसने जो भी सुना, उसको ट्रीजर किसने किया है, ब्रेन टीजर अप इट होल, मतलब आईज और ईयर्स ने जो भी ज्ञान मतलब की नॉलेज देखी चाहे सुनी, उसको किसने इकट्ठा किया है, मेरे ब्रेन ने इकट्ठा किया है, जो अपनी ओल्ड एज में मैं क्या है यूज करूंगा। शुड नॉट द हार्ट बीट वंस, और अपनी जो धड़कनें हैं उसको क्या है, एक बार भी नहीं रहना चाहिए। हाउ गुड टू लिव एंड लर्न, और मैंने कैसे रहना है और कैसे सीखना है। तो ये था हमारा 8th और 9th स्टैंजा, जिसमें हमने देखा कि जो बेन इज़रा हैं वो यंग एज को क्या है, एज ए गिफ्ट मानते हैं, और यंग एज को क्या कहते हैं, परफेक्शन, मतलब अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए जो मिला हुआ टाइम है उसके बारे में बताया है। जो 8th स्टैंजा था उसमें क्या बताया था कि जो हमारी क्या है, हमारी जो एम है वो सिर्फ अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही नहीं है, हमारी जो सोल है, हमारी जो स्पिरिट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको क्या है, प्योर बनाना है। उसके लिए हमें क्या है, वर्क करना है। सिर्फ अपनी बॉडी की जो ब्यूटी है उसी को ही नहीं निखारना, उसके अलावा हमारी जो सोल है उसको भी प्योर बनाना है, उसको ब्यूटीफाई करना है। और 9th स्टैंजा हमने देखा कि वो अपने पास्ट के बारे में बात कर रहा है कि वो बेन इज़रा कहते हैं कि मैंने अपने जो यंग एज थी, मैंने अपने पास्ट टाइम में क्या है, अपना पास्ट टाइम यंग एज को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया था, चाहे मुझे उसमें फेलियर मिली थी, चाहे मैं उसमें सक्सेस हो पाया था, अपने मतलब कि जो भी मैंने वर्क किए थे उसने मुझे हर जगह पर क्या है, परफेक्शन दी थी, और उसने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया था। तो ये थी हमारे 8th और 9th स्टैंजा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टैंजा की बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोटबुक में राइट कर नोट्स बनाते रहिए, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।